हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, पिछली वीडियो में हम लोग टेंस के संबंध में कुछ अध्ययन किए। प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के संबंध में हम लोगों ने अध्ययन किया, उसकी जानकारी हासिल की। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाने चल रहे हैं, तो देर न करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो बीत गई है, बीता हुआ। इंडेफिनिट अनिश्चित या अपूर्ण। अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भूतकाल में कोई कार्य जो अनिश्चित और अपूर्ण रहा हो, उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर इसे और बेटर ढंग से समझने के लिए। यह टेंस भूतकाल में पूर्ण हो जाता है। अगर कहा जाए कि वह आम खाया या खाया था या उसने आम खाया था, आम को खाने का काम यहाँ पर हुआ, लेकिन आम को कितना खाया था, कब खाया था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसे अपूर्ण काल की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि यह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ये, था, थी, थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ए, था, थी, थे आदि शब्द लगे होते हैं, तो समझ लें कि वो होता है कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये है पहचान। अब हम लोग रूल समझ लें। नियम क्या है? रूल नंबर 1, इसके नियम क्या है? सभी कर्ताओं के साथ, ऑल सब्जेक्ट की बात हो रही है। इस ऑल सब्जेक्ट्स में हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट भी हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी हैं। तो कह रहा है सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2। दूसरा नियम देखते हैं क्या है। दूसरा नियम कह रहा है नकारात्मक वाक्य, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य हैं, हो तो सभी कर्ताओं के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ऑल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो, अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म।
तथा सहायक क्रिया के रूप में हम डिड और नकारात्मक वाक्य होने के कारण NOT नॉट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, एंड और प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य हो और प्रश्नसूचक जो शब्द होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा प्रश्न क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो इनकी अंग्रेजी हम न लिखकर सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर 4, अगर प्रश्नवाचक शब्द वही क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, व्हाट है, व्हेन है, ये सब शब्द जो है कि बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया हमारी डिड है, इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आगे स्ट्रक्चर को समझ लें कि क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में नंबर 1 है पॉजिटिव सेंटेंस, जो हमारा सकारात्मक वाक्य है उसका जो सेंटेंस कैसे है, कैसे ट्रांसलेशन हम करेंगे वो बताया जा रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC। जैसे वाक्य ऊपर कहा गया था कि राम ने आम खाया था, राम ने आम खाया था, तो हमारा सब्जेक्ट राम हो गया। क्या किया था मेन वर्ब, खाया, तो ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, राम एट। क्या खाया था, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया आम, राम एट मैंगो, राम एट मैंगो। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। आपने आगे रूल में पढ़ाई, उसके बाद NOT नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पे सेकंड थी, यहाँ पर फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ETC। जैसे आपने उधर देखा कि राम ने आम खाया था, राम ने आम नहीं खाया था, तो हो जाएगा राम डिड नॉट ईट मैंगो। वहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ईट करना पड़ेगा क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सिंगल, एक है डबल। आप सिंगल का मतलब ये जान लें कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है उसको सिंगल कहेंगे, और जब यही वाक्य के बीच में आ जाए तो उसको हम डबल कहेंगे। तो डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो NOT लगाएंगे, नहीं है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये समझ लें कि क्या, क्यों, कब, कैसे, WH वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, फिर ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट होगा, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो,
उस सब के साथ NOT अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब सबके साथ हमको डी का प्रयोग करना है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर वाक्य में कभी नहीं आ गया, कभी नहीं आ गया तो नेवर के साथ डिड या डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसे बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। राम कल स्कूल गया था। राम वेंट टू स्कूल एस्टरडे। वे प्रतिदिन टहलते थे। दे वॉक्ड डेली। वे प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे। वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे, जाया करते थे। वे प्रतिदिन स्कूल जाते थे। दे वेंट टू स्कूल डेली। राम प्रतिदिन टहलने जाया करता था। राम प्रतिदिन टहलने जाया करता था। हमने बताया था कि इस टेंस से भूतकाल की आदत को भी हम प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर आदत थी कि राम प्रतिदिन टहलने जाया करता था, अब नहीं जा रहा है। हो सकता है बीमार पड़ गया हो, तबीयत सही नहीं हो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? राम यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग डेली। राम यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग डेली। अगला वाक्य, उन्होंने खाना नहीं खाया था। उन्होंने खाना नहीं खाया था। दे डिड नॉट टेक फूड, या हम दूसरी तरह से कह सकते हैं दे डिड नॉट ईट फूड। दोनों तरह का सही है। अब हम लोग छठवें पे चलते हैं। तुमने गरीबों की सहायता नहीं की थी। तुमने गरीबों की सहायता नहीं की थी। यू डिड नॉट हेल्प द पुअर। यू डिड नॉट हेल्प द पुअर। अगला वाक्य आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। कल वर्षा हुई थी। कल वर्षा हुई थी। इट रेन्ड एस्टरडे। इट रेन्ड एस्टरडे। क्या, अब देखिए ये सिंगल इंट्रोगेटिव, यह सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है। कल, क्या कल तुमने एक पत्र लिखा था। क्या कल तुमने एक पत्र लिखा था। डिड यू, सब्जेक्ट आ गया। राइट अ लेटर एस्टरडे। क्या उसने एक कलम खरीदा था। क्या उसने एक कलम खरीदा था। डिड ही बाय ए पेन। डिड ही बाय ए पेन। अगला आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार है। छात्रों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन पा करके हम और अच्छी से अच्छी अंग्रेजी सीखने की वीडियो आपके समक्ष प्रेजेंट करते रहें। क्या 10वां, अध्यापक ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया। अध्यापक ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया। यहाँ क्यों वाक्य के बीच में आ गया। कहा गया कि क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में है तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो वाई डिड टीचर नॉट टीच यू। वाई डिड टीचर नॉट टीच यू। नेक्स्ट है, तुमने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। तुमने बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। तो हाउ मेनी रुपीज़, हाउ मेनी कितने के लिए, हाउ मेनी रुपीज़ डिड यू डिपॉजिट इन द बैंक। डिड यू डिपॉजिट इन द बैंक। छात्रों, यहीं तक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।